और ऑब्वियसली आज का जो बड़ा मुकाबला है उसी के हवाले से हो रही है। दो मैचेस होने हैं, एक हो चुका है, एक और होना है, थोड़ी देर में टॉस होने वाला है और उसके बाद इट वुड बी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पर जो हाइप है वो क्रिएटेड है और वो हाइप जबरदस्त क्रिएटेड है। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल मैंने निदा से पूछा, तो सवाल पे जरूर आएंगे, मगर उससे पहले मुझे बताया गया है कि कादिर ख्वाजा जो है वो इस वक्त मौजूद है कोलंबो में, और कोलंबो में बहुत सारे लोगों के फैंस के साथ मौजूद है और क्या कह रहे हैं, और हम यहाँ बैठे हुए इतने जज्बाती हुए हैं, तो वहाँ फैंस का क्या हाल हुआ है, आइए जानते हैं। जी कादिर। आज बिल्कुल पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला कुछ देर बाद आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, आज गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप? नहीं, गुस्से में नहीं, आज मैं पूरी उम्मीद हूँ। आज मैं इस यकीन के साथ मैदान में उतरूंगा कि मोहसिन नकवी ने रात को अपनी टीम को प्लान सी भी बता दिया, और आज इनका क्रिकेट फैन है जो इनकी एयरफोर्स की जर्सी पहन के है, तो मैं और ज़्यादा तैयार हो गया हूँ कि मैं कहता हूँ कि इनकी टीम इनकी एयरफोर्स की तरह परफॉर्मेंस करे और हम इनके हर प्लेयर को राफेल समझ के गिराएं और कुछ को चाय भी पिलाएंगे अभिनंदन की तरह, तो इंशाल्लाह ज़्यादा मजा आने वाला है। फिर हैंडशेक नहीं कर रही है यार, जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ इस चीज़ की जरूरत नहीं है। जिस तरले मिनटों के बाद ना वो है रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। ठीक है, तरले मिनटे कह ली, मैच ले लिया, हाथ नहीं मिलाना, हाथ तो नहीं मिलाना, ताकि हम अपने देश के अंदर अपनी जनता को बोल सके कि देखिए हमने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उस टीम के साथ मैच भी खेल लिया, उस टीम से डॉलर भी कमा लिए, पैसे भी कमा लिए, अपने ब्रॉडकास्टरों को भी खुश कर लिया, अपने स्पॉन्सर को भी खुश कर लिया, लेकिन हाथ ना मिला के सिर्फ उनके आंखों के अंदर धूल डाल रहे हैं उनकी आंखों के अंदर, और डालते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, हाथ नहीं मिलाया, आप बड़ा रंगीन होके आए हुए हैं, क्या समझ रहे हैं आज कितने पुरजोश हैं और गले फाड़ फाड़ के फिर सपोर्ट करने का इरादा है? इरादा क्या, ये तो पुख्ता इरादा है, बिल्कुल हमेशा करेंगे, पाकिस्तान का जहाँ नाम होगा वहाँ खड़े रहेंगे, चाहे जो हो जाए। देखिए, जीतने के बाद अगर यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर मेरे साथ हैं, मेरे साथ दिखाएं, तो यहाँ पर ये माहौल है आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम की रिसेप्शन का, और यहाँ पर जो है वो वेलकम का बोर्ड भी लगा हुआ है, लेकिन बाहर आवाम इतनी मौजूद है कि यहाँ पर पाँव रखने की जगह नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि यहाँ पर पाकिस्तानी शायकीन तो कम है, लेकिन श्रीलंकन शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर पाकिस्तान की जर्सी जेब तन किए हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उम्मीद है कि आज शाम को पाकिस्तान ये बाजी जरूर मारेगा। जी, आपने अपडेट किया, श्रीलंका से आप अपडेट कर रहे थे और आप मुसलसल में अपडेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और सवेरा मैच शुरू होने में अभी भी कई घंटे बाकी हैं। आपने पहले मैच का जिक्र किया, दूसरा मैच आपने जिक्र किया, उसका टॉस अभी होने जा रहा है, किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। और चाहे शायकीन क्रिकेट है, चाहे कोई भी शख्स है इसमें जो कि क्रिकेट से उसका कोई ताल्लुक है, वो उसकी नजरें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के साथ तेलों वाला बर्ताव होता है ना बाकी टीम्स के साथ। यही देखना कि पाकिस्तान इंडिया मैच ना होने की खबर किस तरीके से जो है उनके ऊपर वो गिरी है, सब जो क्रिकेट फेटर्निटी है उनके ऊपर। तो सवाल है निदा के लिए, सो ना होना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात की जाए निदा, जिस मतलब हमने देखा है पास्ट में, विराट कोहली के अगर हम कुछ स्टैट्स पे नजर डाल लें अगेंस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द आईसीसी इवेंट्स, द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप्स, तो मतलब द नंबर आर रिमार्केबल। और उनकी कितनी कमी महसूस होगी वो हम ये देखकर बताते हैं। 2012 में 78 रन बनाए थे उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान 61 ऑड बॉल्स पे, 2014 में 36 बनाए थे, 2016 में 55 रन, 2021 में 57 रन, 2022 में द ऑल MCG फेमस 82 रन एंड 24 में जो है 4 रन बनाए थे। कितना इम्पोर्टेंट है कि एक मेजर प्लेयर नहीं है, हम तसल्ली ले लें उससे थोड़ी सी। देखिए, तसल्ली तो हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि विराट कोहली ने अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन इंडिया साइड। लेकिन IPL की वजह से बेसिकली जो उनके पास प्लेयर्स आ रहे हैं जो बेहतर स्ट्राइक रेट के और ज़्यादा एग्रेसिव खेलने वाले, जिसकी वजह से उनका कॉम्बिनेशन भी बेहतर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो आई थिंक विराट कोहली ने तो खुद भी रिटायरमेंट इसी वजह से ली कि उन्होंने यही बात की कि मेरे से बेहतर स्ट्राइक रेट वाले लोग हैं, लेकिन एट द एंड आपको फिर इम्पैक्टफुल वो वाली इनिंग्स चाहिए होती है जो इस तरह के मैचेस आपको जितवाए। नो डाउट कि आपके इनमें दूसरे प्लेयर्स जो आ रहे हैं अभी यंग भी हैं उसमें, लेकिन आई थिंक इतना उनको एक्सपोजर मिल गया हुआ है कि वो इस तरह के मैच का प्रेशर हैंडल कर सकें।
और पाकिस्तान इंडिया वाले मैच में तो सारे पुरजोश होते ही हैं, लेकिन ये बात कोई भी ना कहे कि हम अंडर प्रेशर नहीं है, जस्ट अ नॉर्मल मैच जैसे हमने हर मैच खेलना होता है वैसे ही मैच। अभी आई नो कि वहाँ पे भी प्रेशर और यहाँ पे भी है, लेकिन जिन्होंने अपने नर्व्स कंट्रोल करके ये मैच खेला वो मैच जीतेगा। वैसे ये बात जो है ना बदल गई है अब, क्योंकि एशिया कप में इफ यू रिमेंबर सूर्या कुमार यादव वाज सो रिजिड एंड सो एरोगेंट अबाउट इट कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मैच इट इज अ नॉर्मल मैच। मगर इस दफा जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है उसमें ही सेट के नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक ओकेजन है और उस ओकेजन को आपने लिव अप करना होता है। बिल्कुल अच्छी। तो सी भाई यही एक पॉइंट है, और साथ जिस तरह विराट कोहली रोहित शर्मा के ना होने की बात कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा की गैर मौजूदगी, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस हवाले से सवाल के सलमान अली आगाज़ है। उन्होंने कहा कि हम बेस्ट टीम के अगेंस्ट खेलना चाहते हैं, उन्हें बेस्ट विशेज़ भी दी उन्होंने, तो ये माइंडसेट भी ज़ाहिर है ज़रूरी है साथ साथ। मैं बहुत सुन रहा हूँ अभिषेक अभिषेक अभिषेक, मतलब ये कि और भी प्लेयर हैं उनके, ऐसा नहीं है कि नहीं है प्लेयर। बात यह ठीक है वो रन्स करता है, अब आपने स्ट्रेटजी क्या बनानी है, उसको कैसे, यही एक है ना। बिल्कुल। आपके पास लाखों रुपए लेके हर टीम के साथ आपके पास एनालिस्ट बैठा हुआ है, सारा कुछ है, उसकी बैटिंग देखते हैं आप, उसमें आपको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे क्या है, वो निकल के मारता है जो करता है, मतलब आपकी स्ट्रेटजी अपनी। और मैं यहाँ बैठ के या हम सब बात कर रहे हैं तो क्या उनको नहीं पता होगा ये? ऐसा है। बात यह है कि हम जो बात करने लगे, देखिए कोहली की बात की हमने, देखें उन्होंने इस एरा में और टीमों ने भी अपनी रिप्लेसमेंट्स ले ली हैं, और वो रिप्लेसमेंट उनके काम आ रही हैं कई जगह। पॉलिटिक्स है वहाँ, आप देखने ना जो कोहली के खिलाफ हुआ है या उसके फेवर में जो भी थे है वहाँ, लेकिन महसूस नहीं होने देते, मतलब उनकी रिप्लेसमेंट अंदर आ जाती है ना एकदम, तो सब खामोशी हो जाती है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है जो आपने बात की ना, हमें एक फोकस करना पड़ेगा, और हमेशा यही होता है कि आप बैठ के जब मीटिंग में, उस ज़माने में तो हमारे पास तो लोग नहीं थे ना कि जो है वो बताएं या कोचेज़, और ये वैसे ही प्लेयरों के पास जितना दिमाग चल रहा होता था कि वो हर और सीनियर्स बताते रहते थे ना। तो आई थिंक ये एक कामयाबी है और इसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल जी, इस कामयाबी को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। इकबाल साहब, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं प्रेजेंस की, एंड देन अभिषेक शर्मा की बात की, मेरे ख्याल से तो यूएसए के अगेंस्ट जिस तरह अभिषेक शर्मा को ट्रैप किया गया और आउट किया गया, आप वही मैच देख के सीख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी आपने किस तरह हैंडल करना है। बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा की जो खास बात है सवेरा, वो यही कि वो पहले ओवर से ही मारना शुरू कर देता है, और उसके जो है ना फर्स्ट ओवर में 25 छक्के हैं उसके किसी भी टीम के खिलाफ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि वो पहले ओवर से अटैकिंग 220 से ज़्यादा का उसका स्ट्राइक रेट है। तो ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन तौसीफ भाई ने सही कहा कि उनके पास बहुत सारे हैं, शिवन दुबे भी है, तिलक वर्मा भी है, सूर्या कुमार यादव भी है, उनकी टीम ईशान किशन। अब देखिए जैसे पहले तो वो नाराज थे ना उससे, कोच साहब जो थे गौतम गंभीर, फिर उसके बाद उसको काफी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं वैसे वो। बस क्या करें उनको, वो तो लोग कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को जो फूड पॉइजनिंग हुई, वो उन्होंने अपने घर पे दिल्ली में गौतम गंभीर ने डिनर दिया हुआ था, उसके बाद से उसका पेट खराब हुआ। कुछ की बात है, मैं समझता हूँ, मैं मुझे अफसोस है अभिषेक का जिक्र हो रहा है। यार क्या किया अमिताभ बच्चन कुछ नहीं कर सका, अभिषेक क्या करेगा?